Why 90% traders fail? Let's be honest. Most beginners क्या करते हैं? 5000 का अकाउंट, एक ही ट्रेड में 2000 रिस्क, हाई लेवरेज यूज करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, होप करते हैं प्राइस वापस आ जाएगा, और जब ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है तो वो स्टॉप लॉस और दूर शिफ्ट कर देते हैं। ये होप का रीडिंग है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं: गैम्बलर्स, इमोशनल ट्रेडर्स, रिस्क मैनेजर्स। गैम्बलर्स एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं, इमोशनल ट्रेडर्स ईगो के लिए ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजर्स सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं, और सिर्फ तीसरा कैटेगरी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट। सबसे पहला रूल याद रखो, ट्रेडिंग का गोल पैसा बनाना नहीं है। ट्रेडिंग का पहला गोल है अकाउंट सर्वाइव करना। अगर आपका अकाउंट सेफ है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। लेकिन अगर अकाउंट खत्म हो गया, गेम ओवर। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। द गोल्डन 1% रूल। अब आते हैं सबसे पावरफुल रूल पर, 1% रूल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करते पर ट्रेड। एग्जाम्पल, अकाउंट 1 लाख रुपए, 1% रिस्क 1000 रुपए। मतलब अगर ट्रेड गलत भी हो गया तो सिर्फ 1000 रुपए लॉस। अब सोचो, अगर 5 ट्रेड्स कंटिन्यूअसली लॉस हो गए, टोटल लॉस 5000 रुपीज। अकाउंट अभी भी 95,000 रुपीज है। लेकिन अगर आप 10% रिस्क कर रहे हो पर ट्रेड, 5 लॉसेज इज इक्वल टू 50% अकाउंट वाइप। डिफरेंस समझ रहे हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, पोजीशन साइजिंग मेथड। लोग एंट्री और टारगेट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पोजीशन साइज कैलकुलेट नहीं करते। यही बिगेस्ट मिस्टेक है। स्टेप 1, डिसाइड रिस्क अमाउंट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस डिस्टेंस। Step 3, calculate quantity. Example, entry equals 500, stop loss equals 490, risk per share equals 10, risk allowed equals 1000, position size equals 1000 divided by 10 equals 100 shares. ये है professional approach. Emotion नहीं, guesswork नहीं, only system and disciplined. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। क्योंकि अब सिर्फ पोजीशन साइज कंट्रोल करना इनफ नहीं है, आपको स्मार्ट रिस्क रिवॉर्ड भी सेट करना है। इसीलिए मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्वल्स टू 1:2 होना जरूरी है। मतलब अगर 1000 रिस्क कर रहे हो तो टारगेट एटलीस्ट 2000 होना चाहिए। वाई? क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपका विन रेट सिर्फ 40% भी है, लेकिन आरआरआर 1:3 है, आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यही मैथ का पावर है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स कैलकुलेट। लेट्स अज्यूम आपने 1 वीक में 10 ट्रेड्स लिए। उसमें से 6 ट्रेड में एसएल गया तो आपका 6 लॉसेज इंटू 1000 इक्वल्स टू -6000 का लॉस हुआ, और 4 ट्रेड में टारगेट हिट हुआ तो आपका हो जाएगा 4 विन्स इंटू 3000 इक्वल्स टू 12000 प्रॉफिट। फिर भी आप नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 6000 में रहोगे। विन रेट सिर्फ 40%, फिर भी प्रॉफिट। इसीलिए प्रोफेशनल्स विन रेट के साथ रिस्क रिवॉर्ड पे भी फोकस करते हैं। स्टॉप लॉस साइंस। स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस रैंडम नहीं होना चाहिए। तो फिर स्टॉप लॉस कहां लगाए जाने? ट्रेंड लाइन के नीचे, रीसेंट स्विंग लो के नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे, लिक्विडिटी स्वीप के बाद। कभी भी इमोशनल स्टॉप लॉस मत लगाओ। मार्केट नॉइज को समझो, स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करो। डेली लॉस लिमिट सिस्टम। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एक डेली कट ऑफ होता है। अगर 2% डेली लॉस हिट हो गया, ट्रेडिंग बंद। कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। इसीलिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करके 1 to 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। यू नीड टू बीट ईगो विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ग्रेटर दैन ईगो। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, ओवर ट्रेडिंग। ये साइलेंटली अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। स्ट्रैटेजी गलत हो तो पता चल जाता है,
लेकिन ओवर ट्रेडिंग का डैमेज स्लो पॉइजन की तरह होता है जो धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देता है। वाई ट्रेडर्स ओवर ट्रेड? लोग ओवर ट्रेड क्यों करते हैं? बोर्डम, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, प्रॉफिट हाई के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन। ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठते ही दिमाग कहता है कुछ तो ट्रेड लो, मूव हो रहा है। ये सब डोपामीन इफेक्ट के कारण होता है। आइए समझते हैं डोपामीन इफेक्ट। द डोपामीन इफेक्ट। ट्रेडिंग एडिक्टिव क्यों लगती है? क्योंकि हर कैंडल एक पॉसिबिलिटी है। ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, शायद ये वाला ट्रेड जैकपॉट हो। इसलिए ट्रेडर्स कंटिन्यूअसली एंट्री लेते रहते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनल नहीं होता, वो प्रोबेबिलिटी का बिजनेस करता है। ओवर ट्रेडिंग के 4 हिडन लॉसेस होते हैं: ब्रोकरेज एंड चार्जेस, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, डिसीजन क्वालिटी ड्रॉप और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा फोकस ब्रेक होगा, और जब फोकस ब्रेक होता है तो आपसे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। हाउ टू ओवरकम दिस? 2 टाइप के ट्रेडर्स इमेजिन करो: स्नाइपर वर्सेस मशीन गन ट्रेडर। मशीन गन ट्रेडर हर 5 मिनट में ट्रेड लेता है, हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता है, हर स्मॉल कैंडल पर ट्रेड लेता है। रिजल्ट ब्रोकर रिच। और दूसरी तरफ स्नाइपर ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और क्लियर स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड लेता है, डिफाइंड रिस्क और डिफाइंड टारगेट के साथ। रिजल्ट कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में स्पीड से नहीं, सिलेक्टिविटी से पैसा बनता है। अब बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट जो ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, कंपाउंडिंग। हर बिगिनर सोचता है मुझे 10-20% एक ट्रेड में चाहिए, और दूसरी तरफ प्रोफेशनल सोचता है मुझे कंसिस्टेंट 3 से 5% मंथली चाहिए। द स्लो ग्रोथ इल्यूजन। लोग स्मॉल प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो और सिर्फ 5% मंथली ग्रो करते हो, तो मंथ 1 में आपका अकाउंट 1,05,000 हो जाएगा, मंथ 2 में 1,10,250, मंथ 6 में 1,34,000 प्लस, और 1 साल में 1,79,000 प्लस हो जाएगा। ये पावर है कंपाउंडिंग की, और ये विदाउट बिग रिस्क के। द बिग रिस्क ट्रैप। अब कंपेयर करो। ट्रेडर ए एक ही ट्रेड में 20% कमाना चाहता है। इसके लिए हाई लेवरेज लेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हाई चांस ऑफ ब्लो अप अकाउंट। ट्रेडर बी 1% रिस्क पर ट्रेड, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कंसिस्टेंट ग्रोथ। कौन सर्वाइव करेगा 2 साल? कंपाउंडिंग नीड्स सर्वाइवल। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब कैपिटल सेफ हो, रिस्क कंट्रोल्ड हो, डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो, नो इमोशनल ब्लोअप्स। अगर आप एक ही महीने में 40% लूज कर देते हो, तो रिकवर करने के लिए 67% गेन चाहिए। ये मैथ समझ लो, लॉस रिकवरी हार्डर होता है। द रियल ट्रूथ। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन यही रियल एज है। मार्केट में सर्वाइव करना ही रियल सक्सेस है। लॉस स्मॉल रखो, प्रॉफिट्स को ग्रो होने दो। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, ईगो टेस्ट करेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट मास्टर कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ट्रेडिंग में हीरो बनना इजी है, प्रोफेशनल बनना डिफिकल्ट है। चूज वाइजली। अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, कमेंट करो आई रिस्पेक्ट रिस्क, लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल।